अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अजमेर शरीफ की दरगाह, जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बरकतें हमेशा बरसती हैं, वह एक ऐसी पाक और मुकद्दस जगह है जहां लाखों मुसलमान अपनी दुआओं के साथ आते हैं और अपने दिलों को सुकून की तलाश में ढूंढते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की करामतों ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। उनकी रहमत और फजल ने बहुत से लोगों की मुश्किलें आसान की हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाया है। यह करामतें न सिर्फ उनकी अलीमियत को साबित करती है बल्कि यह भी साबित करती हैं कि जब इंसानियत और हक का रास्ता तय करने वाला कोई व्यक्ति अल्लाह के नूर से रोशन होता है तो वह अपनी पूरी जिंदगी को उम्मत के भले के लिए वक्फ कर देता है। इस वीडियो में हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज की कुछ आलीशान करामतों के बारे में बताएंगे जो अजमेर शरीफ की दरगाह में आज भी महसूस की जा सकती हैं। हजरत ख्वाजा साहब की पहली करामत यह थी कि जहां वह बैठे थे वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। जब राजा के सैनिकों ने उन्हें परेशान किया तो हजरत को जलाल आ गया और आपने ऊंटों को इस तरह बिठाया कि राजा भी उन्हें नहीं हिला सके। यह करामत अजमेर शरीफ की धरती पर इस्लाम की हकीकत और अल्लाह की रहमत का शानदार सबूत बनी। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने आना सागर के पानी पर पहरा लगा दिया और हजरत ख्वाजा साहब और उनके मुरीदों को पानी के उपयोग से रोक दिया। इस पर भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आ गया और आपने पूरी आना सागर का पानी एक प्याले में भर लिया। यह देखकर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया और लोग आकर आपके कदमों में गिरने लगे और आपसे माफी मांगने लगे। लोगों की हालत देखकर ख्वाजा गरीब नवाज को तरस आ गया और आपने पानी के उस प्याले को वापस आना सागर में डालने का हुक्म दे दिया। अब जैसे ही आना सागर में पानी का वह प्याला डाला गया तो पानी उछलते हुए वापस आना सागर में भरने लगा और देखते देखते आना सागर फिर से भर गया। मगर साथ ही इस पानी ने वहां पर मौजूद कई लोगों के दिलों को भी धो डाला। हिंदू धर्म की अपनी ही ऐतिहासिक किताबों में लिखा है कि उस रोज 32,000 लोगों ने एक साथ कलमा पढ़ा था, यानी उस दिन 32,000 लोग एक साथ मुसलमान बने थे। अब इतने सारे हिंदुओं के एक साथ मुसलमान होने से हिंदू पंडितों में खलबली मच गई। उनमें गम और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ। वे सोच में पड़ गए कि अगर यह फकीर बाबा कुछ दिन और यहां पर रुक गए तो यहां पर देवी देवताओं का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। लिहाजा फिर वे सभी के सभी राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे और राजा को मजबूर करने लगे कि इस फकीर बाबा का जल्द से जल्द कुछ किया जाए। अब राजा पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही यह सुना कि हमारे यहाँ के लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने लगे हैं तो यह सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान भी गुस्से से लाल हो गया। अब उसने भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर शरीफ से निकालने का फैसला कर लिया। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के सबसे बड़े पंडित रामदेव को अपने पास बुलाया और कहा कि जल्द से जल्द फकीर बाबा से मुकाबला करके उसे हरा दिया जाए और फिर उसे अजमेर शरीफ से बाहर निकाल दिया जाए। दोस्तों, पंडित रामदेव अपने वक्त का एक जाना माना पंडित था। उसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिला दिया कि वह जल्दी राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। इसके बाद पंडित रामदेव सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के पास गया और जाकर उल्टे सीधे सवाल करने लगा। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज खामोश रहे, लेकिन जब पंडित रामदेव ने हद से ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया तो इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया कि ओ रामदेव, तू बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की इस निगाह करम में और इस लहजे में ना जाने ऐसा क्या जादू था कि पंडित रामदेव उसी वक्त आपके कदमों में गिर पड़ा। रोता हुआ कहने लगा, बाबा जी, आप जिस धर्म से हो मुझे भी उसी धर्म में शामिल कर लो। यह देखकर वहां पर मौजूद हर शख्स हैरान और परेशान रह गया और कहने लगा, इसे यह क्या हो गया है? जो खरीदने आया था वह खुद ही बिक चुका है, जो जीतने आया था वह खुद ही हार गया है। इसके बाद पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों पर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, फिर जब इस बात के बारे में राजा पृथ्वीराज चौहान को मालूम चला तो वह कहने लगा, इस फकीर बाबा को हमने जिन्नातों से भी भिड़वा दिया लेकिन जिन्नात भी उसे हरा नहीं पाए। मैंने सैनिकों से भी लड़वाया मगर मेरे सैनिक भी उसे हरा नहीं पाए। पागल हाथी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए।
मुझे तो लगता है कि यह फकीर बाबा कोई बहुत बड़ा जादूगर है, इसलिए अब जादू को जादू से ही हराना पड़ेगा। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने उस वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसे दुनिया जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, को अपने पास बुलाया। बुलवाने के बाद उसे सारा माजरा यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी जानकारी और पूरी हकीकत उसके सामने रख दी और कहने लगा, इस फकीर बाबा ने हमारा यहां पर रहना मुश्किल कर दिया है। किस तरह से यह हमारे लोगों को हक और हकानीत की दावत दे रहा है, किस तरह से हमारे लोगों को इस्लाम की दावत दे रहा है। हमने उसे यहां से भगाने की हर तरह की कोशिशें कर ली, सब कुछ कर लिया, मगर वह यहां से भागने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि हमारे यहां से जो भी कोई उसे भगाने के लिए जाता है तो वह उसी का होकर रह जाता है। अब तुम कैसे भी करके जल्दी से उस फकीर बाबा को अजमेर से भगा दो। अब जयपाल जोगी उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। उसे अपने आप पर बहुत घमंड था, इसलिए सुनकर वह कहने लगा, राजा साहब आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं अभी पल भर में ही उसे यहां से भगा देता हूं। और अगर वह यहां से नहीं भागा, यानी कि अजमेर खाली करके नहीं गया, तो फिर वह अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। दोस्तों, इतना कहकर फिर जयपाल जोगी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को भगाने के लिए चला गया और साथ में तकरीबन 2500 छोटे बड़े जादूगरों को और ले लिया। अब इधर जादूगर जयपाल जोगी के आने की खबर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तक भी पहुंच गई। यह सुनकर आपके मुरीदों में थोड़ा खौफ आ गया, क्योंकि जयपाल जोगी अपने वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। इसीलिए सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया गया कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा जादूगर जयपाल जोगी आ रहा है। वह जयपाल जोगी जिसके जादू को कोई भी नहीं काट सकता है, वह जयपाल जोगी जो आज तक किसी से भी हारा नहीं है, जिससे आज तक जो भी कोई टकराया है वह नष्ट नाबूद होकर रह गया है। इस तरह से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल जोगी की सारी बातें बताई गईं। इन बातों को सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मेरे मुरीदों, तुम लोग घबराओ मत, मैं हमारे चारों ओर एक दायरा खींच लेता हूं, यानी कि एक गोल घेरा बना देता हूं। जब तक मेरा जयपाल जोगी के साथ में मुकाबला होता रहे, तब तक आप में से कोई भी इस दायरे से बाहर मत निकलना। दोस्तों, इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीदों के चारों ओर एक गोल घेरा बना दिया, यानी कि एक सर्कल बना दिया। फिर आपने फरमाया, अब कोई भी इस घेरे से बाहर मत निकलना। इतने में जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गया और आकर आपको धमकाने लगा, मगर ख्वाजा गरीब नवाज उससे कहां डरने वाले थे, क्योंकि आपको मालूम था कि जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकते हैं। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल जोगी की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर जयपाल जोगी गुस्से से लाल हो गया और अपने चेले छपाकों से कहने लगा, इन पर फिजा में जाकर जादू करो और इनके ऊपर सांपों की बारिश कर दो। इसके बाद जयपाल जोगी ने ऐसा जादू किया कि हजारों सांप पहाड़ों से उतरकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और आपके मुरीदों पर बरसने लगे, यानी कि आसमान से सांपों की बारिश होने लगी। खास तौर पर उस जगह पर सांप बरसने लगे जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज और आपके चाहने वाले मौजूद थे। लेकिन यहां पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामात देखें कि किसी भी सांप की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन के ऊपर खींचा था वह सांप उस दायरे के अंदर चला जाता, बल्कि जितने भी सांप गिरे वो उस गोल घेरे के बाहर ही रहे, यानी कि कोई भी सांप उस दायरे के अंदर नहीं जा सका। और अगर कोई सांप कोशिश करके उस गोल घेरे के करीब चला भी जाता तो वह उस गोल घेरे के करीब जाते ही मर जाता। यह देखकर जादूगर जयपाल जोगी तिलमिला उठा। फिर जब उसने देखा कि सांपों की बारिश भी ख्वाजा गरीब नवाज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है, तो फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग के शोले बरसाने लगा, मगर वह शोले भी उस घेरे के अंदर नहीं पहुंच सके, यानी कि वह आग भी उस दायरे के बाहर ही रही। फिर जयपाल जोगी ने ख्वाजा गरीब नवाज और आपके मुरीदों पर तरह तरह के जादू किए, मगर ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। यह देखकर फिर उसने आखिर में सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर इन पर कोई जादू करूं। इसलिए फिर वह हिरण की खाल पर जाकर सवार हो गया और आसमान में उड़ने लगा। यह देखकर आपके मुरीद घबरा गए और कहने लगे कि अब न जाने हमारे ऊपर कौन सी आफत आएगी, मगर इस पर भी ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रहे थे। आपने फिर फौरन ही अपने नालिन मुबारक को, यानी कि अपने जूते को इशारा किया। हुक्म पाते ही वह बड़ी तेजी के साथ उठता हुआ जयपाल जोगी की तरफ रवाना हो गया और जाकर उसके सिर पर ताड़ ताड़ मारने लगा।
इससे वह जादूगर नीचे की ओर गिरने लगा, यहां तक कि फिर वह आजी के साथ नीचे उतरा और आकर सीधा ख्वाजा साहब के कदमों में गिर पड़ा और उसी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान हो गया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने जयपाल जोगी का नाम बदलकर अब्दुल्ला रख दिया। फिर वह ख्वाजा साहब के नजरे फेज से आला मुकाम पर फायज हुआ और अब्दुल्ला बियाबानी के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, आज भी अगर कोई रास्ता भूल जाता है, यानी कि रास्ते से भटक जाता है, और अगर फिर वह अब्दुल्ला बियाबानी के नाम से दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसको सीधा रास्ता दिखा देता है, यानी कि वह सही रास्ते पर चल पड़ता है। तो ये है अल्लाह के नेक और पावरफुल वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान। तो दोस्तों, आज हम जिन अल्लाह के वली की बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत हाजी अब्दुल रहमान शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ डोंगरी के सुल्तान है। आपकी विलादत 1211 हिजरी में सनोर सलीम मदर में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत शमसुद्दीन कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आपने हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आकर पाए दोनी में एक मस्जिद में सुकून इख्तियार कर ली। आप हाफिज कुरान थे और मदरसे में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते थे। हज बैतुल्लाह के दौरान आप रहमतुल्लाही अलैह ने मिर्जा सीना से फैज हासिल किया था। हज से वापस आने के बाद सब कुछ छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत व रियाजत में मसरूफ हो गए। आप रहमतुल्लाही अलैह अपने पास एक असा यानी छड़ी रखते थे और जब कोई परेशान हाल या बीमार या आशय बजदा होता तो उस बीमार के सर पर छड़ी मार देते तो वह शिफायाब जाता, और जो परेशान होता तो उसके सर पर छड़ी मार देते तो उसे परेशानी से छुटकारा मिल जाता। हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की बेशुमार करामतें हैं, जिनमें से एक करामत के बारे में कहा जाता है कि एक बार मुसाफिर खाने में हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह ठहरे हुए थे, तो एक शख्स ने किसी गलत फहमी से पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ FIR शिकायत दर्ज करवाई। फिर पुलिस ने आकर आपको हवालात में डाल दिया। फिर शाम को लोगों ने हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा को बाहर टहलते हुए देखा, जबकि हवालात का ताला खुला भी नहीं था। फिर पुलिस ने आपको वापस हवालात में डाल दिया, लेकिन लोगों ने फिर आपको बाहर टहलते हुए देखा। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाही अलैह को हवालात में डाल दिया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही लोग आपको बाहर टहलते हुए देखते। कई बार ऐसा होने के बाद पुलिस ने खुद हजरत अब्दुल रहमान शाह रहमतुल्लाही अलैह को रिहा कर दिया। जिस पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाही अलैह को बंद किया गया था, वहां आज भी आपकी चिल्लाए मुबारक मौजूद है। आपके अस्ताना ए मुबारक पर कसीर तादाद में आपके अकीदतमंद अपनी अकीदत और मोहब्बत में आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह की विसाल एक जमादिल अव्वल 3336 हिजरी में 13 फरवरी 1918 ईस्वी को हुआ। आपकी मज़ार मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके डोंगरी में मौजूद है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब और पैगंबर इस्लाम के वसीले से इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाएं और उम्मत मुस्लिमा को सीधी और सच्ची राह पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। साथ ही जितने भी मुसलमान परेशान हैं, खास करके हिंदुस्तान के मुसलमान जिन पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि उन पर रहम फरमाएं और जितने भी बीमार और परेशान हाल हैं उनको शिफा अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुजार वली की जियारत करेंगे और उनकी करामत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनकी वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की जियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देखें और जो भी आपकी मुराद हो उसे मांग लें। इंशा अल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह के बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह है। दोस्तों, उनका आस्ताना ए मुबारक महाराष्ट्र मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। यह दरगाह शरीफ जहां पर मौजूद है, वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह पर हिंदू मुसलमान के भाईचारे और अमनो मोहब्बत की एक मिसाल है।
कहा जाता है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद हुए तो उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। इसका मतलब यह था कि यहाँ एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है, लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह के सदके यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफा कामिल अता फरमाए। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाए और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए। जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद नसीब फरमाए और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक सालेह रिश्ते अता फरमाए। जो लोग दुआ के लिए कह रहे हैं उन सभी की तमाम जायज ख्वाहिश को अल्लाह तबारक व ताला पूरा करे। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में जाकर आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह का जो आस्ताना है वह महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मज़ार की जियारत करना चाहते हैं वह जियारत कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। आपने तो बहुत सी करामातों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तस्करा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह करामत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वह बर्फ सी जम गई और आगे बढ़ी ही नहीं। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर आखिरकार कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और यह करामत कैसे हुई, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा एक बड़े करामात वाले बुजुर्ग थे। एक बार जब वह उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे, ट्रेन में टीटी ने टिकट मांगा। हजरत ने कहा, हम फकीर हैं, टिकट नहीं है। टीटी ने गुस्से में उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। कुछ देर बाद ट्रेन नहीं चल पाई। ड्राइवर और गार्ड ने पूरी चेकिंग की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। तब एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक चुनचुन बाबा को ट्रेन में नहीं चढ़ाओगे ट्रेन नहीं चलेगी। सभी अधिकारी माफी मांगने पहुंचे और हजरत ने कहा, काफी लोगों के पास टिकट नहीं है क्योंकि उज्जैन में टिकट ही नहीं है। चेकिंग करने पर पता चला कि सच में किसी के पास टिकट नहीं था। इसके बाद हजरत ने ट्रेन में सवार होते ही ट्रेन फिर से चल पड़ी। सुभान अल्लाह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत में दिल से इसे सराहा हो तो अल्लाह के रसूल के वसीला से इसे एक लाइक जरूर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ख्वाजा लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह नेक वीडियो और लोगों तक पहुंचे और उन्हें हजरत ख्वाजा साहब की रहमत का फायदा हो सके। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें अपनी हिदायत दे और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे।